आचार्य जी, हमने देखा है कि लोगों को रिलेशनशिप में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इट्स अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर देम, लेकिन निभाना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जितना बनाना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, निभाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसकी वो जो गंभीरता है, जो गहराई है, जो मैच्योरिटी है, वो समझ नहीं पाते। तो एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे समझा सकती है? प्रेम को बस प्रेम में सत्कार चाहिए और प्रेम में बस प्रेम को थोड़ा अधिकार चाहिए। एक्चुअली अनुजा, जो प्रेम है वो एक एहसास है, एक सुखद एहसास कह सकते हैं, एक आत्मीयता और इंटरनल चीज़ है जो बाहर की तरफ नहीं है ना, एक्सटर्नल कोई वस्तु नहीं है। ये एक ऐसा आपका अपना खुद का पार्ट है जिसे आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। और ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर प्रेम भी बहुत खुशनसीब लोगों को होता है, चाहे वो प्रेम भगवान से हो, चाहे प्रेम भगवान, इंसान, परिवार, किसी भी व्यक्ति से हो। व्यक्ति विशेष से ही नहीं, प्रेम वस्तुओं से भी होता है, प्रकृति से होता है, चल अचल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति नेचर से प्रेम होता है लोगों को। प्रेम होना भी, आपके अपने जीवन में प्रेम होगा कि नहीं होगा ये ज्योतिष बताती है। प्रेम होना भी आपके अपने भाग्य और कपाट के पट खोलने का काम है, क्योंकि जब आपको प्रेम होता है ना, तब आप अपने आप को समझ पाते हैं, तब आपको संवरने का मन करता है और ठीक रहने का मन करता है, कुछ अच्छा करने का मन करता है। तो क्या करें? शुक्र को ठीक करें ताकि आपका प्रेम बढ़े और ये चीजें सहज रूप से आपके जीवन में प्रवेश करें। क्या बात है आचार्य जी। जी तो आचार्य जी, चलिए आज के पहले कॉलर से बात की जाए। जी, एकदम ठीक। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मैम, मेरा शिवानी नाम है। शिवानी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैम, मैं लखनऊ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करें आचार्य जी से। हेलो हेलो, नमस्ते जी, आचार्य नमस्कार, जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको कॉल किया तो मैं और अच्छी हो जाऊंगी, क्योंकि एकदम। आप सबकी हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया, यही होप चाहिए, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। बताएं अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी आचार्य जी, सर मेरा 1992 सन है 26 अक्टूबर। टाइम बताइए। टाइम है 4:45 11 सेकेंड शाम टाइम का। बहुत बढ़िया। कहाँ जन्म हुआ? लखनऊ। लखनऊ के लोग थोड़ा पर्टिकुलर होते ही हैं। क्या जानना चाहती? आचार्य जी, मेरा अभी 21 मई जो अभी 2017 गया है, इसमें मेरी शादी हुई थी। अरेंज मैरिज रही है, फैमिली मतलब सब लोग साथ में था, लेकिन बहुत सी बातें मतलब जानने को बहुत कुछ एकदम मिला। तो मतलब झूठ, बहुत सारी बातें झूठ, और मुझे मारा गया वहाँ पे। बहुत ही बेकार तरीके से मेरे साथ बिहेव हुआ, इतना बुरी तरीके से मुझे काम कराया गया, मतलब जीना मेरा मुश्किल हो गया। और 35 दिनों में मैं अपने मायके से ससुराल आना जाना रहा, और मुश्किल से 3 किलोमीटर के अंदर की दूरी पे ही रहा है ससुराल, मेरे मायके से दूरी का। लेकिन जब मैंने अपनी सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताया मायके आके कि ऐसी ऐसी बात है उस घर में, ऐसा ऐसा सब कुछ मुझे सुनने को मिला, और बहुत सी बातें झूठ रही। मतलब इतनी झूठ के जीवन नहीं गुजारा जा सकता। एकदम झटका लगा, एकदम शॉक कि इतनी बातें क्यों कोई इंसान झूठ बोलेगा। तो सब मेरा ये क्या नाम है, नोटरी द्वारा मेरा डिवोर्स हो गया है फाइनली। आज मैं अपने घर पे मम्मी पापा के साथ में हूँ, लेकिन इतना बुरा हुआ कि मतलब मैं सुसाइड वाला रास्ता देखने लगी थी। इतना पैसा वेस्ट हुआ, इंसल्ट हुई, तो ये सब मतलब मुझे नहीं सहा जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा? वो लड़का आज भी आजाद घूम रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई पछतावा ही नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, और मुझको लेके आज भी मम्मी पापा परेशान है। मैं खुद एकदम डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। शिवानी, सबसे पहले तो बेटा आप रोना बंद करो। रोना नहीं है और कुछ भी अजीब नहीं होता जीवन में। कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मों का कुछ फल मिलता है किसी न किसी रूप में। एक्चुअली आपके यहाँ पितरों का थोड़ा प्रॉब्लम है, और जब आपका विवाह हुआ था उसमें मातृ पूजन का काम बहुत अच्छे से नहीं हुआ। मुहूर्त भी निकल गया था एक्चुअली विवाह का, बहुत जल्दबाजी में चीज़ें मैनेज की गई। और झूठ ही नहीं, एक्चुअली वो जिस लड़के से आपका विवाह हुआ
मैं इस बात को थोड़ा और क्लियर बताना चाहता हूँ। एक्चुअली तुम्हारी कुंडली ये कहती ही है कि एक बार विवाह होके छूटेगा, फिर उसके बाद बहुत अच्छा विवाह होगा। ये शॉर्टकट में आपको कुछ बात बताई। एक्चुअली जिनसे आपका विवाह हुआ उनको एक्चुअल विवाह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें संबंधों को जीना, संबंधों को संभालना और वास्तविक प्रेम को जानना नहीं आता। जीवन साथी आपको और अच्छा मिले, इसके लिए थोड़े से कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। बृहस्पतिवार का व्रत करें, पीपल की 16 परिक्रमा कच्चे धागे से लगाएं और प्रयास करें नवविवाहित स्त्रियों को भोजन कराएं और श्रृंगार का दान करें। छोटी कन्याओं को टॉफ़ी या चॉकलेट दे सकते हैं और अपने गले में एक प्रेम कवच जरूर धारण कर लीजिए, क्योंकि प्रेम की ही कमी है आपके जीवन में। बाकी आप जैसी लड़की जिस भी घर जाएगी, शायद वो लोग बहुत भाग्यशाली होंगे, किस्मत वाले होंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताया जा सकता, पर ये उपाय करिए, आपको सहजता और वास्तव में आपको मार्गदर्शन होगा। जी, थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू शिवानी जी फॉर कॉलिंग। और आप प्लीज़ परेशान मत होइए, ऐसे रोते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तो आचार्य जी ने आपको एक बहुत ही होप दिला दी है, एक उम्मीद की किरण दिला दी है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत होना चाहिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।